जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और बेटर होइएगा। ये आज का मेरा टॉपिक है कि लेंस से संबंधित जो भी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी जो भी है वो कैसे कहाँ पे बनता है। अगर हम ये जान लेते हैं तो प्रतिबिंब बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि लेंस में वक्रता केंद्र कहाँ पे रहता है, फोकस कहाँ पे रहता है। चलिए वक्रता केंद्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम परिभाषा के साथ आए हैं। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग को पता है कि लेंस का जब निर्माण हुआ था, एक गोला था, मतलब गोलीय लेंस था, उसको काट के लेंस बनाया गया है। चाहे वह उत्तल लेंस की बात करें या फिर अवतल लेंस की बात करें। ठीक है, तो फिर से परिभाषा पढ़ते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि लेंस, मान लीजिए कि यह एक गोला है, मान लेते हैं यह एक गोला है और इसमें ना हमको लेंस का निर्माण करना है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। अब देखिए इससे तो नहीं, एक और गोला हम ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और गोला का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, जब 2 गोला बनेगा ना तो यह वाला जो भाग दिख रहा है ना, यह लेंस का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं और इसको हम अवतल लेंस बोलते हैं ना। उत्तल लेंस में क्या होता है, 20 वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है और किनारे के बाद क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। और अवतल लेंस का क्या होता है, 20 में सिकुड़ा हुआ रहता है और कोर पे, किनारे पे क्या होता है, पहला हुआ रहता है। वही ना लिखे हैं। देखिए यह किनारे की अपेक्षा 20 में मोटा होता है और यह 20 की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। ठीक है, इतना आप जान लीजिए तो उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पता चल जाएगा। अब बात कीजिए, ये जो मेरा उत्तल लेंस बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, अगर हम मान लीजिए यह जो उत्तल लेंस मेरा बना हुआ है, यह तो एक डिवाइडर लेके बनाए होंगे। इसको जब हम गोल करने का प्रयास करेंगे, देखिए डॉट से लाल वाला दिख रहा है ना, तो यह मिलाएंगे ना, और यह वाला पार्ट को, मतलब जो इस टाइप का है, इस टाइप का यह वाला, इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा ना, और इस यह वाला पार्ट को मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, एक लेंस है, यह जो गोला, इसका एक गोला बना है, यह वाला बन गया, और यह वाला पार्ट का यह वाला बन गया। ठीक है, जब बना, जहां से हम लोग डिवाइडर लेते हैं, वह मान लीजिए एक वृत्त बना रहे हैं, वृत्त अगर हम गोल करते हैं, डिवाइडर लेते हैं, तो 20 वाला को हम केंद्र मानते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, अब यह 20 वाला हो गया, 20 वाला ना, तो यह क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, किसी को हम लोग बोलते हैं, यहां से मान लीजिए यह जो हुआ मेरा क्या हुआ, यह वाला गोला का केंद्र हो गया और यह वाला गोला का यह केंद्र हो गया। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र को हम लोग C बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखने का प्रयास कीजिए कि जब भी लेंस में अगर किसी का मान होगा, ठीक है, वह डेवल होता, या त्रिज्या की बात करें, वक्रता केंद्र की बात करें, या और आगे हम चलेंगे, 2 को पाया जाता है। अब बात करते हैं जो यह मेरा बना, यह लेंस, मान लीजिए यह गोला का यह वाला लेंस है, यह गोला का इसी में पार्ट बन के एक उत्तल लेंस का निर्माण हुआ है। यह वाला भाग को हम क्या करते हैं, रंग देते हैं, ताकि आपको आसान लगे कि यह वाला जो भाग है ना, यह वाला उत्तल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, हम उसका भी वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, इतना आप जान लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको, यह वाला गोला को हम काट के इधर लाने का प्रयास करेंगे तो इस टाइप से बनेगा। मान लीजिए लाल वाला को मिटा देंगे तो इस टाइप से बनेगा, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। 2 गो रहता है, एगो जहाँ 1 मानते हैं, एगो को 2 मानना ही पड़ता है। अब चलते हैं, यह बात है उत्तल लेंस का। अब चलते हैं अवतल लेंस का। हम जब भी बताएंगे दोनों को एक साथ बताने का प्रयास करेंगे, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। अब चलते हैं, यह वाला अवतल लेंस है, आपको दिख रहा होगा, यह वाला अलग गोला का है, यह वाला पार्ट अलग गोला का है। जब यहाँ से डिवाइडर से हम यह वाला पार्ट को बनाएं, अगर यह वाला पार्ट को बनाना चाहें डिवाइडर से, तो इस टाइप का बनेगा, और जो है यह वाला पार्ट डिवाइडर से हम केंद्र है, यहाँ हम गोल किए तो इधर भी गोल होगा ना, मतलब 2 गोला ले लिया, इसको आधा काट लिया, उसको आधा काट लिया, बीच में जोड़ दिया, या अवतल लेंस बन गया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में 2 को मतलब आधा इधर से ले लिया था, आधा उधर से ले लिया था, लेकिन इसमें इस टाइप का है। अब बताइए, इसका भी एगो केंद्र हो रहा है और इसका भी एगो केंद्र हो रहा है। ठीक है,
या मिला देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यह वाला जो हुआ तो मेरा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसको हम C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे। अगर हम लाल वाला को मिटा दें तो इस टाइप का बनेगा। तो यह अप्टर लेंस का वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र इस टाइप का होता है, उत्तर लेंस में वक्रता केंद्र इस टाइप का होता है। अब आप यह जान लीजिए कि अप्टर लेंस को ना अभी अपसारी लेंस कहते हैं। अप्टर लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी हम वीडियो बनाएंगे। अब देख लीजिए, यह कहानी था मेरा वक्रता केंद्र का। अब जो मेरा C1 और C2 रखे हैं, ठीक है, वह मेरा वक्रता केंद्र हो जाता है। देखिए ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है, यह लेंस में दोनों वक्रीय पृष्ठीय का केंद्र C1 तथा C2 है, इसलिए C1 तथा C2 को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप यहाँ पे समझ गए, लेंस की जब बात आएगा, वक्रता केंद्र की बात आएगा तो एक लेंस बना लेना है, चाहे वह अपतल हो या फिर उत्तल हो। 20 वाला जो मुख्य अक्ष वाला जो लाइन होता है वहीं पे पाया जाता है वक्रता केंद्र। आप चलते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए कि हम लेंस जान गए कैसे बनता है, उत्तल और अपतल बनते हैं, ठीक है। इसको हम लोग उत्तल बोलते हैं, इसको हम लोग अपतल बोलते हैं, ठीक है। तो अपतल वाला का व्यास, ठीक है, व्यास जो होता है ना उसी को हम लोग द्वारक बोलते हैं। आप बोलिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं, मतलब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कौन सा लेंस बना दिया हम, यह हम बना दिए उत्तल लेंस। आप बोलेंगे इसका व्यास क्या होगा, आप सोचिएगा यह वाला पार्ट को हम क्यों ना ले लें। नहीं, यह वाला पार्ट को हम तो पहले मान लिए हैं। यह वाला पार्ट को देखिए यहाँ पे मान लिए हैं, इसको हम वक्रता केंद्र वाला पार्ट को माने, मतलब यह मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यह वाला पार्ट को नहीं मानेंगे। जब भी व्यास मेरा होगा, यह वाला पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक यह पूरा लेते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास को ही द्वारक बोलते हैं, ठीक है। मैथ में पढ़े ही होंगे ना। अब कहता है गोलीय लेंस की वक्रता मतलब गोलीय लेंस की वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास इसका द्वारक होता है। मान लीजिए यहाँ से लिए, यहाँ इसको m मान लिए, इसको n मान लिए। अगर बोलेगा उत्तल लेंस का द्वारक क्या होता है, mn। अब बात करते हैं, इसमें हम नहीं बनाए, अगर इसमें बनाने का प्रयास करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। देख लीजिए आप, मतलब देखिए यहाँ तक होगा, इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। अगर यह मेरा m है, यह मेरा क्या हो जाएगा, n है। आपका मान कुछ भी रखने का आप रख सकते हैं, लेकिन m n ही रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, m रख दिए, n रख दिए। अब द्वारक क्या हो गया, mn हो गया, ठीक है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई लेंस है, या उत्तल लेंस की बात करें या फिर अपतल लेंस की बात करें ना, तो इसमें ना यह वाला रेखा पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे भी होता है। अपतल लेंस में यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे वक्रता केंद्र दो को पाया जाता है, हम अभी बताए थे। अब कहता है कि त्रिज्या कहाँ पे होगा इसका ना, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है, यह लेंस तो किसी गोला का ही ना कटा हुआ है, या इसका कटा हुआ है और यह इसका कटा हुआ है, तब जाके केंद्र का निर्माण हुआ। यह गोला ऐसे बनेगा तो इसका केंद्र हो गया, यह गोला ऐसे बनेगा तो इसका केंद्र हो गया, मतलब दो को गोला बना के एक लेंस का निर्माण किया गया है, ठीक है। वही कह रहा है, लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है उसके वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या ही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है, जो गोला का यह लेंस है, मतलब यह वाला भाग यहाँ पे देख लीजिए, यह वाला जो गोला है इसका यहाँ पे आप मिला दीजिए, यह क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, R1 मान लेंगे। अगर यह वाला इसका हो गया, यह वाला गोला का हो गया, क्योंकि देखिए यह वाला ऐसे बनाएंगे, यह वाला पार्ट का ऐसे बनेगा, केंद्र आधा केंद्र जो रहता है मेरा क्या मानते हैं उसको, R मानते हैं, R1 हो गया। अब यह वाला गोला का बनाएंगे तो यह मेरा केंद्र है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दीजिए आप, यह मेरा क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। मतलब त्रिज्या भी दो हो गया। अगर बात करें यह उत्तल लेंस है, यह मेरा अपतल लेंस है। अब बताइए यह गोला मान लीजिए बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना गोला। तो यहाँ पे डिवाइडर लिए, यह वाला गोल किए। मान लीजिए जब यह वाला गोल किए, इसका त्रिज्या यही ना हो जाएगा, यह वाला लेंस का त्रिज्या यही ना हो जाएगा, इसको R2 मान लेते हैं। और इसका वाला क्या हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा ना, यह वाला जो केंद्र के मतलब यहाँ से डिवाइडर लेके इसको मिलाएंगे, यह गोल बनेगा। यह केंद्र को क्या बोल लेंगे, यहाँ तक लेंगे तो त्रिज्या R1। इसको हम R1 माने और इसको R2 माने, इसको भी हम R1 माने, इसको भी R2 माने। यह मेरा था वक्रता त्रिज्या। अब चलते हैं फोकस क्या होता है ना। फोकस क्या होता है, देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर, हम क्या बोले थे अभी, जो वक्रता त्रिज्या ही मेरा बना है, इसी का जब पूरा लाइन हम खींच देते हैं तो वह मुख्य अक्ष बनता है, ठीक है। जैसे कि हम अपतल दर्पण उत्तल दर्पण में पढ़े थे, दर्पण वाला ही कहानी किसमें है, लेंस में है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण की बात करें
अगर दर्पण की बात करें उसमें परावर्तन हो रहा था, अगर लेंस की बात करें इसमें अपवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आए कि मतलब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आए पूछे कि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन, और दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए यह फोकस, इसका परिभाषा पढ़िए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। या फिर आप इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब देख लीजिए ये उत्तल लेंस बना है और यहाँ से यहाँ एक रेखा लाल वाला जो दिख रहा है ना, एक रेखा खींच दी है और बीच में क्या होता है, द्वारक होता है। अभी हम यहाँ पे बताएं बीच वाला लाइन द्वारक होता है और यह वाला पूरे लाइन लाल वाला जो है क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, वह भी बताएंगे कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए यह वाला पार्ट का यहाँ पे हम वक्रता केंद्र रख दिए और यह वाला पार्ट का यहाँ पे वक्रता केंद्र रख दिए, दो होता है सेम, मान लीजिए ना, इसी को हम उठा के यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अब क्या किए हैं, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कर रहा है एक रेखा को खींचने के लिए, मतलब मुख्य अक्ष से एक रेखा किरण क्या आ रही है, कोई भी किरण हो सकता है। ठीक है, एक किरण को यहाँ पे आया, जब द्वारक के पास आता है ना, यह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप ये पढ़े होंगे एक चीज, मतलब बीरज से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है ना, तो वही कहानी लेंस में अप्लाई हो रहा है कि अगर यहां से हम चले, जब द्वारक के पास आया तो यह क्या हो गया, अपवर्तित, मतलब क्या हो गया, मुड़ गया। जब मुड़ा ना, यहां से चला, यह समांतर यहां से चला, ठीक है, मध्य मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चला, द्वारक के पास आया, ऐसे नीचे क्या किया, झुक गया। अब जब ऊपर में एक समांतर हम किरणें को भेजें तो हम नीचे में भी कर सकते हैं। अगर नीचे में करते हैं तो यह क्या, ऊपर में जाके, मतलब ऊपर वाला नीचे में कट करता है और नीचे वाला ऊपर में जाके करता है। जहां पे ये दोनों कट कर रहा है, जहां पे ये दोनों मिल रहा है, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, और इधर वाला पार्ट को हम क्या, मतलब जब भी माने हैं F2 C2 मतलब R2, मतलब इधर वाला जब भी माने हैं क्या, 2 में माने हैं, और इधर वाला जब भी होगा F। अब देखिए यहाँ पे जो कट हुआ है क्या, फोकस हो गया, यहाँ पे फोकस बोलते हैं, F को फोकस से दर्शाते हैं, F2 लिख दिए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जितना फोकस यहाँ पे है उतना ही फोकस इधर भी बनेगा, समझे। लेंस से जितना दूरी पे उधर फोकस, मतलब यहाँ पे कट हो रहा है, वहां पे फोकस बन रहा है, तो इधर भी उतना ही दूरी पे, अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो लेंस से उधर भी 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। ये F1 यहाँ पे लिख दिया हम। ठीक है, अब ये ब्लू वाला जो रेखा लिए थे ना, इसको हम समांतर किरण दिए थे, ये उत्तल लेंस की बात है। अब चलते हैं अवतल लेंस की बात। मान लीजिए ये वाला अवतल लेंस को यहाँ पे हम क्या किए, रख दिए। ठीक है, इसमें भी वही अप्लाई करना है, एक समांतर किरण को भेजना है, इधर भेज दिए, एक इधर भेज दिए। जब इधर भेजते हैं ना, अवतल दर्पण में अवतल लेंस में क्या होता है, जब द्वारक के पास आता है ना, नीचे जाने की बजाय क्या होता है, ऊपर चले जाता है। देखिए ये वाला किरण जैसे यहाँ पे गया द्वारक के पास जाके, नीचे नहीं जाके क्या क्या ऊपर वाला चले गया, और यह वाला नीचे, मतलब यह वाला ऊपर ना जाके नीचे, मतलब सेम इसका विपरीत। ठीक है, सेम इसका विपरीत वह करने लगा। अब देखिए, अब यह उधर भागने का प्रयास कर रहा है, यह इधर भागने का प्रयास कर रहा है, कभी कटिंग करेगा, नहीं करेगा। जब कटिंग नहीं करेगा तो मेरा फोकस निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम एक आभासी, मतलब एक काल्पनिक, एक अपने मन से क्या एक रेखा बनाने का प्रयास किए हैं, मिलाने का प्रयास किए हैं, ताकि मेरा फोकस बन जाए। ठीक है, जब वहां से उधर गया, मान लीजिए कि मेरा इधर गया, अगर उधर गया, इधर घिसने का प्रयास करेंगे, एक इधर अपने मन से क्या करेंगे, इधर मिलेगा ना। मान लीजिए कि एक किरण यह है, यह इधर हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, हाँ इधर हो गया। ठीक है, एक किरण मेरा क्या है, इधर है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए यह वाला जो है, इधर जो मुड़ा है, मान लीजिए यह इधर मुड़ा है, अगर इधर हम बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे सीधा होगा, या लाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे, या लाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे, ऐसे होगा, और यह वाला लाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे, ऐसे होगा। यहाँ पे कट हो रहा है, वही पे किए हैं। यहाँ से एक लाइन लिए हैं, यहाँ से एक लाइन लिए हैं, आप स्केल से लीजिएगा तो मिल जाएगा। और वही वाला जहाँ पे मिला, जहाँ पे कट किया, उसी को हम लोग फोकस मान लिए। यह F1 हो गया, यह F2 हो गया। जितना दूरी पे यह मेरा कट हुआ, उतना दूरी पे यहाँ भी होगा फोकस। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर में।
5 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रकाशीय केंद्र ना। प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। मतलब विचलन का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हुए बिना क्या होता है, निकल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। चलिए, यह मेरा उत्तल लेंस है, यह मेरा अपतल लेंस है। तो आप जानते हैं इसको, ये वाला रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष, और ये वाला रेखा जो है मेरा द्वारक होता है लेंस का। ये दोनों जहाँ पे कटिंग कर रहा है ना, ये जो मेरा कटिंग कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। या फिर यहाँ से मान लीजिए कोई किरण को हम क्या किए, कोई किरण को डाले, अपवर्तन किए, यह किरण देखिए बिना विचलन के ही क्या किया, यह डायरेक्ट निकल गया। मतलब यह बिना विचलन के ही, यहाँ पे हम बिंदा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यह बिना विचलन के ही क्या हुआ, यह किरण डायरेक्ट निकल गया। यह जो मेरा यह किरण निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। मतलब लेंस में यह वही कर रहा डिफिनेशन, लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, डायरेक्ट यह क्या हुआ, निकल गया। अब का वही है यहाँ पे, मतलब अपतल लेंस में भी सेम वही कंडीशन है। यह वाला रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और यह वाला रेखा क्या हो गया, द्वारक हो गया। और यहाँ पे जो कटिंग हुआ एक बिंदु आता है जिसको हम लोग O बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र को क्या बोलते हैं, O बोलते हैं। यहाँ से हम कोई किरण को भेजे बिना विचलन के ही डायरेक्ट निकल गया। वही कह रहा था, डायरेक्ट यहाँ पे जान लीजिए, लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जहाँ से कोई किरण मतलब लेंस से अपवर्तन करती है, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के ही वह डायरेक्ट निकल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब चलते हैं फोकस दूरी क्या होता है ना। फोकस के बारे में पढ़े थे, फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र, यह वाला केंद्र से फोकस तक की दूरी को मतलब फोकस दूरी कहते हैं। मान लीजिए उत्तल लेंस है या अपतल लेंस है, यह क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं फोकस यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे आता है, और फोकस यहाँ पे, वक्रता केंद्र यहाँ पे आता है। यह वाला जो फोकस आपको दिख रहा है, यह वाला, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रकाशीय केंद्र जो दिख रहा है, यह दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और या इधर की बात करते हैं, यह वाला फोकस और यह मतलब वक्रता, मतलब क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं अपतल लेंस में, यह वाला क्या हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और यह वाला द्वारक हो गया। अब यह वाला प्रकाशीय केंद्र से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर इधर की बात करते हैं, फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र की दूरी को फोकस मतलब बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है या फिर अपतल लेंस की बात कर रहा है। आपको हम बताए थे कि यहाँ पे यह वाला गोला का केंद्र यहाँ पे रहता है और यह वाला भाग का केंद्र यहाँ पे रहता है, और वह दोनों को अगर मिला देते हैं ना, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मान लीजिए कि यह मेरा एक उत्तल लेंस है, ठीक है। अगर यह वाला गोला तो किसी का कटा होगा ना, किसी का कटा होगा, यहाँ पे दे देते हैं, और यह वाला गोला यहाँ पे देख लीजिए किसी का कटा हुआ होगा ना, और यह वाला केंद्र होता है, हम पढ़ लिए हैं पहले ना, यह मेरा C1 होता है, यह C2 होता है वक्रता केंद्र, और यह जो रेखा मिला देते हैं ना, वक्र की बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। सेम कंडीशन इसमें भी वही अप्लाई होगा। यहाँ पे हम मुख्य अक्ष लिखे हैं, यह वाला रेखा को यहाँ पे प्रधान अक्ष लिख दिए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यह वाला भी वही है, द्वारक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। वही परिभाषा भी कर रहा था, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब लेंस है और वक्रता केंद्र के बीच से एक रेखा गुजरा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। उम्मीद करते हैं यह वीडियो काफी मजेदार लगा होगा। अगले वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, त्रिक भी लाएंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।